रात के 9 बजे पति ऑफिस से घर आया। पत्नी ने आते ही उससे लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह उसे पसंद नहीं करती थी। पति ने कहा, मुझे खाना तो दे दो, बहुत भूख लगी है। पत्नी बोली, खुद जाकर खा लो, मुझे नींद आ रही है। पति चुपचाप सुनता रहा और पत्नी पूरी रात उससे लड़ती रही। जब सुबह हुई तो पति ने कहा, मुझे नाश्ता तो दे दो। पत्नी ने गुस्से में कहा, मैं तुझसे तंग आ गई हूँ, भगवान करे तू मर जाए। पति कुछ नहीं बोला और चुपचाप ऑफिस चला गया। पत्नी अपने बच्चों को स्कूल से लेकर वापस आ ही रही थी तो उसने देखा घर के सामने भीड़ लगी हुई थी। वह करीब पहुंची तो देखा उसके पति की लाश घर के सामने पड़ी हुई थी। उसके ऊपर कयामत सी आ गई। मन में सन्नाटा सा छा गया। लोग आपस में बातें कर रहे थे कि कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है। पत्नी जोर से चीखने लगी और चिल्लाने लगी कि मनोज उठ जाओ, मैं अब तुमसे कभी नहीं लड़ूंगी, तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। उठो मनोज, तुम्हें भूख लगी थी ना, चलो मैं खाना देती हूँ, मुझे छोड़कर ना जाओ, उठ जाओ। लेकिन मनोज कैसे उठता, इसे तो उसकी बद्दुआ ने मार दिया था। मनोज के जाने के बाद पत्नी को दुनिया के रंग नजर आने लगे, रिश्ते बदलते दिखने लगे, उसके अपने उससे मुंह मोड़ने लगे, दुनिया के लोग उसे गंदी नजरों से देखने लगे। फिर कुछ दिनों में उससे उसका घर भी छीन लिया गया। जो हिस्सा उसका बनता था ससुराल वालों ने उसे दे दिया। पति के मरने के बाद उसे एहसास हुआ कि पति जैसा भी हो, चाहे पसंद का हो या नापसंद का, लेकिन औरत के सर का ताज होता है। अगर सहमत है तो कमेंट में यस जरूर लिखें। एक ट्रेन में 12 लड़के चढ़ गए। अब लड़के तो लड़के होते हैं, मस्ती किए बगैर रह नहीं सकते, तो प्लान बनाता है क्यों ना ट्रेन की जंजीर खींची जाए, थोड़ी मस्ती करी जाए। अब जंजीर खींचने पर फाइन होता है 6000 सब 500। एक लड़के के पास रखवा देता है कि जब गार्ड आएगा तो फाइन देंगे। साथ ही एक बूढ़ा आदमी बैठा यह सब देख रहा होता है, जो बेचारा शायद अपनी जिंदगी के आखिरी दिन काट रहा होता है। अचानक से एक लड़का और बाकी लड़कों से कहता है कि क्यों ना जंजीर खींचकर नाम इस चाचा पर लगा दिया जाए, ये तो है भी अकेला, इसकी बात पर कौन यकीन करेगा, और इस तरह हमारे पैसे भी बच जाएंगे। तो जंजीर खींची जाती है और कुछ देर बाद ट्रेन रुक जाती है। गार्ड्स आते हैं तो सब उसे बूढ़े आदमी पर नाम लगा देता है कि जंजीर इस बुढ़े ने खींची है। अब बूढ़ा आदमी भी सोचे कि यह तो इतना सारे हैं, मेरी बात पर कौन यकीन करेगा, तो वह भी कह देता है, हाँ भैया मैंने खींची है। गार्ड पूछते हैं कि चाचा क्यों खींची है, तो बुढ़ा कहता है, इन लड़कों ने 6000 छीन लिए, मेरे वापस ही नहीं दे रहे, इसीलिए खींची है। आप इन लड़कों के जेब चेक करो। अब गार्ड चेक करता है तो सच में 6000 निकलता है। बस फिर उन लड़कों को गार्ड ले जाता है और बुढ़ा दाढ़ी को हाथ लगाए खिड़की से झांक इशारों इशारों में कह रहा होता है कि यह बाल ऐसे ही सफेद नहीं हुए रे बब्बुआ, तो आप कितने भी तुर्रम खान क्यों ना हो जाए, लेकिन इन बुजुर्ग लोगों से कभी भी तजुर्बे में नहीं जीत सकते। एक बच्चा अपनी माँ को लेकर कपड़े की दुकान पर पहुंचा। पहनावे से ही दोनों माँ बेटे गरीब लग रहे थे। दुकानदार ने पूछा, क्या चाहिए? बच्चा बोला, माँ का जन्मदिन है, साड़ी दिलाने लाया हूँ। दुकानदार बोला, आइए साड़ी पसंद कीजिए। कुछ देर बाद उस महिला को एक चुनरी वाली साड़ी पसंद आ गई, मगर जब साड़ी की दाम पूछा तो दोनों माँ बेटे एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। दुकानदार बोला, बेटे ये 2200 रुपया की साड़ी है। लड़का बोला, मगर मेरे पास तो केवल 600 रुपया ही है। माँ बोली, हमें दूसरी साड़ी दिखा दो साहब, इतनी महंगी साड़ी हम नहीं ले सकते। फिर माँ दूसरी साड़ी देखने लग गई, मगर बेटे का मन तो माँ को पसंद आई, उस चुनरी वाली साड़ी पर अटका था। लड़का दुकानदार को अलग कोने में ले गया और बोला, साहब वह 2200 रुपया वाली साड़ी दे दो, 600 रुपया ले लो, बाकी पैसे के बदले में आपकी दुकान में आकर काम कर दिया करूंगा। दुकानदार को लड़के का माँ के प्रति प्यार बहुत पसंद आया। वह बोला, ठीक है, कल दुकान पर आ जाना, बता दूंगा कितने दिन काम करना है। दुकानदार ने भरोसा करके वह साड़ी उन्हें दे दिया। अगले दिन लड़का समय पर दुकान पर पहुंच गया। बोला, सेठ जी क्या काम करना होगा? दुकानदार बहुत खुश था। दुकानदार बोला, कुछ भी नहीं करना बेटा, घर जाओ। कल जब मैं तुम्हें वह साड़ी देकर घर पहुंचा तो देखा 2 साल से कोमा में पड़ी मेरी माँ अचानक ठीक हो गई। तू तो मेरे लिए फरिश्ता है बेटे, हमेशा इसी तरह माँ से प्यार करना, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में माँ जरूर